देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक फंक्शन दे रखा है 0,1 टू 0,1 है ना, इस इंटरवल में डिफाइन कर रखा है। आगे बोला है फंक्शन ये क्यूबिक टाइप का है। तो आगे बोला है कंसीडर द स्क्वायर रीजन, है ना, स्क्वायर रीजन समझ गए। 0,1 मतलब 0,1 एक यूनिट 1 यूनिट लेंथ की होगी और एक 1 यूनिट लेंथ की होगी, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। उस रीजन की बात कर रहा है। अब उस रीजन में उन्होंने क्या बोला है, चलो इतनी वाली बात जितनी करी है उसने, हम थोड़ा उसको हम ड्रॉ करने का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन काफी लंबा है ना, तो एक करके टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा इसको। ये हमारा हो गया 0 और ऐसे ये हमारा हो गया 1, है ना, और ये हमारा हो गया 1। तो 0,1 है ना, स्क्वायर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से अपना बन चुका है। ठीक है, इस स्क्वायर की ही ये बात कर रहे होंगे, है ना, सही। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, थोड़ा डायग्राम ढंग से बनेगा तो चीज़ें क्लियरली अपन को दिख जाएंगी। बेसिकली यही एक उद्देश्य डायग्राम अच्छा बनाने का। ठीक है, एक तो ये अपना स्क्वायर वाला बात हो गया। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे बोला कंसीडर द, ये दे रखे है ना, उसका जी एक सेट है जिसमें एक्स को वाई वो पॉइंट बताए जा रहे हैं, है ना, जिसके लिए y इज ग्रेटर देन एफ एक्स होगा। तो मतलब एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको 0 से 1, उसके बाद में y इज ग्रेटर देन एफ एक्स, वाई इज लेस देन एफ एक्स, वगैरह वगैरह की बात आप कर पाओगे। और एफ एक्स जो है हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। चलो इधर ही देख लो। अच्छा ये दे रखा है ना, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 0 आप निकालोगे तो वो बनेगा कितना, 17/36, है ना। और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकालो फटाफट, कितनी आएगी, 1/3 -1 प्लस 5/9, और ये हो गया 17/36। तो ये तो हो गया कितना, माइनस का 2/3 प्लस 5/9 प्लस 17/36। चलो ठीक है, इसका एलसीएम लो फटाफट। तो ये 36, तो ये हो गया। ठीक है, तो 12×2 = 24 माइनस का, और 4 9 5 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, है ना। तो ओवरऑल देखें तो -4 प्लस 17/36, मतलब ये हो गया कितना, 13/36। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकाल दिया, एफ ऑफ 0 निकाल दिया, है ना। तो ग्राफ को रेफर करने के लिए हमने ये 2 पॉइंट निकाले। अच्छा उसका हमें डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टर्न कब ले रहा है ना, डिवाइड एक्स 0 कब है, वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, इसको फटाफट से हल्का सा, है ना, जगह बनाते हो, डिफरेंशिएट किया एफ डेस एक्स, तो वो आएगा कितना, 3x² और ये सब कट के तो x² आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और 5/9 आ जाएगा। और चलो एक बार 0 करके देखते कहाँ बन रहा है। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस का 18x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। मल्टीप्लाई करें तो 45 है, घटाए तो सॉरी जोड़े तो 18 है, बिल्कुल 15 और 3 हो जाएगा ना। तो 9x² माइनस का 15x माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे तो ये बनेगा कितना, 3x कॉमन, तो 3x माइनस 5 तो ये निकल गया, है ना। उसके -1 कॉमन, तो एक और 3x माइनस 5 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो 3, एक तो आ गया तुम्हारा x बराबर 1/3, और एक आ गया x बराबर 5/3। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो एफ डैश एक्स के रूट आ गए, है ना। तो एक है 1/3 और एक है 5/3। अच्छा 5/3 तो वैसे एक से बड़ा ही हो गया, है ना, बट फिर भी अगर अपन देखना चाहें तो ऐसे इंक्रीज करेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये चलेगा, है ना। तो इधर तो इंक्रीज करेगा और फिर इधर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कहानी 0 से 1 में हम उनको एनालाइज करनी है। तो 0 से 1 में एक रफ स्केच में बनाऊं। 0 वैल्यू कितनी है, 17/36, है ना, और इस पे वैल्यू 13/36, तो थोड़ी सी नीचे रहेगी। और उसके बाद यहाँ इंक्रीज करते करते यहाँ पहुंचेगा, और फिर ये डिक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके का आएगा। तो चलो फाइनल ग्राफ जो आएगा वो हम आगे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, 1/3, 1/2 कहीं यहाँ होगा, लेट्स से 1/3 ये रहा, है ना। और 1/3 पे जो वैल्यू आ रही है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो एफ एक्स जो आया है वो है कितना, जरा बताना, x³/3 माइनस x², x³/3 माइनस x², है ना, और प्लस का 5/9x, प्लस का 5/9x प्लस अगला दे रखा है कितना, 17/36, है ना। तो 17/36 हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो एफ ऑफ 1/3 निकालना है, तो फटाफट निकालते हैं। अरे ये आ जाएगा कितना, 27 × 81 माइनस 1/9 आ जाएगा, प्लस 5/9 27 आ जाएगा, और 17/36 ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो 81 आ जाएगा एलसीएम, सही है, 81 एलसीएम बन जाएगा। 81 नहीं, एक्चुअली 12, 12×3 = 36, तो एक 4 वाला फैक्टर भी रहेगा।
है ना, 36, 9 चौक 36 होता है, एक 4 वाला फैक्टर भी रहेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये आएगा कितना, +4 है ना, 9 में 81, तो 9 चौक 36 आ जाएगा एक तो, और +27, तो ये 81 होता है, 4 × 12, 12×5 60 आ जाएगा, और ये हो गया 36 है ना, तो 12, 9 चौक 36 है, तो 4 तो चले गए और 9 आ जाएगा, 17 × 9 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 32 +60, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 170 होते, बट अब एक निकल गया, 17 हटा दो, तो 153। ठीक है, तो 153 हो गया, और नीचे हमारे पास 4, 8 चौक 32, 324 पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 153 में कितना ऐड हो जाएगा, और 28 ऐड हो जाएगा, तो 8 और 3 11, हंसला की 1, तो ये आ जाएगा 181, तो 181/324। ठीक है, तो एफ ऑफ, यार वैल्यूज बहुत गंदी गंदी आ रही है, कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है ना, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 181/324। ठीक है, तो ये जो लगभग वैल्यू आएगी वो अगर आप देखो, ये 1/2 से ज़्यादा होगा, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1/2 से, और अगर ये तुम थोड़ा निकालोगे तो 0.55 टाइप से कुछ वैल्यू आएगी। तो ओवरऑल अगर अपन देखें, मैं थोड़ी सी लाइनिंग बना देता हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, तो वहाँ पे जो ऑप्शन है वो अलग कहानी कह रहे हैं, 1/4, 2/3, है ना, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो मैं एक बार के लिए लाइन बना देता हूँ रेफर करने के लिए, वो आप देख लोगे फटाफट से। तो मैंने क्या किया, 1/2 की लाइन ये बना दी, है ना, तो ये होगी मेरी लाइन y इज इक्वल टू 1/2 की, है ना, ये होगी मेरी लाइन y इज इक्वल टू 1/4 की, है ना, और ये हो गई मेरी लाइन y इज इक्वल टू 3/4 वैसे होता, है ना, बट चलो अच्छा 3/4.75 हो जाएगा। एंड क्योंकि उधर 2/3 यूज कर रखा है ना, जो कि 0 कितना 667 इस तरीके से चलेगा, तो ये तो कम ही होगा। तो मैं लाइन 3/4 की नहीं बनाता, 2/3 की बना देता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन हो गई किसकी, y इज इक्वल टू 2/3 की। अब जैसा कि इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि भैया 181/324 पे चल रहा है, जो कि मैंने बताया कि 1/2 थोड़ा सा ऊपर होगा, कहीं यहाँ पे जाएगा, तो इसका पीक जो होगा ना। अच्छा एक और चक्कर है, चक्कर एक और ये है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 17/36, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 13/36, है ना, यही दे रखा है, 17/36 और 13/36, है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो नीचे जा ही रहा है ना, और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, अच्छा 1/2 के 1/4 से कनेक्ट करना, 1/4 का मतलब होगा 9/36, है ना, तो 9/36 ये होगा, तो 13/36 मान ले कहीं यहाँ आ रहा है ना, और 17/36 कहीं मान ले यहाँ आ रहा है, और 1/3 की वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ग्राफ जो कुछ इस तरीके से जाएगा। सही है, ग्राफ जो कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, यहाँ पे ऐसे, बोलो सही है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये हो गया 17/36, है ना, और ये हो गया 13/36। ठीक है, और ये हमारा है ही कितना है, 181/324। सही है, इतनी कहानी हमने कर ली जो कि हमें दिख रही थी, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोला है कि ऐसे ऐसे आपने ना एक तो जी बनाया, जी सेट बनाया जिसमें y ग्रेटर देन एफ एक्स हो। अभी तो एफ एक्स अगर आप बनाया, अभी बोल रहा है कि एफ एक्स से ऊपर हो, है ना, उसी स्क्वायर में एफ एक्स से ऊपर हो, उसको ग्रीन रीजन बोल रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा जोन है ना, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये यहाँ से लेके, मैं ज़्यादा नाइने नहीं खींचूंगा, गचपच हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जोन है वो उसको इन्होंने बोला है दिस इज ग्रीन जोन, है ना। और जो आई थिंक नीचे है ना, आर जो है वो एफ वाई इज लेस देन एफ एक्स वी कॉल्ड रेड रीजन, है ना, तो ये वाला रेड जोन बोला गया है। ठीक है, तो रेड वाला है तो रेड कलर से लिख देते हैं, है ना, रेड पूरा है इसके नीचे, क्योंकि ये तो हमारा ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ना यार, तो यहाँ पे तो y और एफ एक्स बराबर होगा, इधर y जो होगा वो ग्रेटर देन एफ एक्स होगा, इधर जो y होगा वो लेस देन एफ एक्स होगा। इतनी चीज बताने के बाद में भी इनको चैन नहीं पड़ा, आगे इन्होंने फिर कुछ बात करी है। ठीक है, लेट एल एच, है ना, एल एच इस तरीके से रखा एक्स को एच, जो कि एक सेट एस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
एस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, और ये एस सेट इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है ना, वही स्क्वायर वाला। एक्स तुम्हारा 0 से 1 चल रहा है, और एच जो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट अ हाइट ऑफ 0 to 1, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से आपको चलाना है, ठीक है, जो कि 0 से 1 के बीच में आपको चलेगा, y इज इक्वल टू एच टाइप से, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब मोर देन वन वाला है। तो जैसे करके 4 ऑप्शन करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एन एच बिलोंगिंग टू 1/4 से 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इज इक्वल टू इतना, एल एच इज इक्वल, अच्छा, एल एच इक्वल्स द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द एल एच, मतलब एक लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर हमें देखना है कि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है ना, क्या वो ग्रीन वाला एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है जब एच तुम्हारा यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि देखो यार, ग्रीन जोन हमारा ये है ना, और मैं कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लेके आता हूँ, है ना, y इज इक्वल टू एच नाम की, तो इस ग्रीन जोन को कब बांटेगी, क्या बांटेगी, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीन जोन में जो आरा एरिया है ना वो है कितना, वो निकालने के लिए तुम्हें बेटा ये जो रेड जोन का एरिया है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए तो पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 1 में, बोलो कर लोगे। तो फटाफट आओ, है ना, रेड जोन वाला एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो रेड जोन वाला एरिया को ऐसे बोल देते हैं RER, ठीक है। तो वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स है कितना, x³/3 माइनस x² प्लस 5/9 x प्लस 17/36 x dx, ये दे रखा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसको इंटीग्रेट करो फटाफट, तो ये आ जाएगा x⁴/4 मतलब 12, तो ये आ जाएगा x⁴12/4, x⁴4/12 माइनस x³/3 आ जाएगा, और आगे आएगा 5/9 x² है ना बटे 2, फिर अगला आएगा 17/36 है ना x। अच्छा, अब 0 से 1 में इंटीग्रेट करना, 1 डाल दिया बनने, तो ये बनेगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 प्लस 17/36, ठीक है। 0 डालने में कोई मतलब है नहीं, सारे के सारे टर्म गायब हो जाएंगे, है ना, इतना ही बचेगा। तो फटाफट इसका अगर एलसीएम आप लेते हो तो बनेगा कितना, 36 बनेगा, है ना। एलसीएम तो आ ही जाएगा, 12 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 18 3 36 होता है, ठीक है, 12 3 36 18 36 सब आ रहा है, तो एलसीएम निकल जाएगा, है ना, 36 हो गया। जरा देखो 12 ये आ गया 3 माइनस 3 एक 12 हो गया, प्लस 18 दूनी 36 10 हो गया, प्लस 1 हो गया 17, तो बेटा ये कितना आएगा, -2, इसमें से 1 गया 18, 1/2 आ रहा है। देखो यार, ये थोड़ा सा डाटा अच्छा बना अब तक कि भाई इन्होंने जो रेड जोन का एरिया वो आधा आ गया, तो जाहिर सी बात है टोटल जो स्क्वायर का एरिया होगा 1 यूनिट है, तो आधा रेड का है तो आधा हमारा ग्रीन जोन का एरिया हो जाएगा। तो अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे ये क्या चक्कर था, हटाओ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास निकल चुका है कि एरिया ऑफ रेड वाला कितना आ गया, हाफ, और दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रीन वाला। चलो यार, एक चीज तो ये हमारी हो गई कि इतना है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे काम कर लेते हैं। ऑप्शंस पे काम करने के लिए जैसे ये वाली लाइन मैंने ऐसे ही छोड़ रखी है अछूती, इसको मैं कैसे ही लेके घूम सकता हूँ, है ना। तो फटाफट देखें, तो जैसे ये लाइन है ना, ये 2/3 की है, 1/4 है, ये सब ठीक है। अब बोला y इज इक्वल टू एच की लाइन मैंने लेके आया, है ना। अच्छा, अब ये ग्रीन जॉइन को इस तरीके से डिवाइड करे, तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, ये मान ले लेटेस्ट है कि यही लाइन है, y इज इक्वल टू एच की है, और अच्छा ये y इज इक्वल टू एच का मतलब ये वाला h हो गया टोटल, है ना, ये वाला टोटल कितना हो गया, h हो गया, तो ये वाला जो आएगा वो आएगा 1 माइनस एच। तो मैं तुमसे बोलूँ कि भाई चलो ठीक है, तो मान लेते हो कि एक एरिया ये बन रहा होगा और एक एरिया ये वाला बन रहा होगा, कि ये वाला हो सकता है कि ये वाला ग्रीन एरिया इस वाले ग्रीन एरिया के इक्वल आ जाए किसी एक पर्टिकुलर एज के लिए। तो मैंने बस इतना करा कि भाई इन दोनों को एरिया को बराबर कर दिया। अच्छा, ये वाला एरिया कितना बनेगा जरा बताओ, 1 माइनस एच, तो ये होगी हमारी ऐसी, और रेक्टेंगल है तो हाइट की मतलब ये लेंथ होगी 1 और हाइट कितनी होगी 1 माइनस एच, दिस एरिया। अच्छा, टोटल एरिया 1/2 है, तो उसका भी आधा होना चाहिए ना, है ना। मतलब अगर ये दोनों एरिया बराबर है और टोटल 1/2 है तो उसका आधा 1/4, मतलब दिस एरिया शुड बी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आप जब h की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1/4, तो h कितना आ जाएगा 3/4। बट
उन्होंने जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला है कि देयर एग्जिस्ट एच बिलोंगिंग टू 1/4 से 2/3, बट यार ये तो 3/4 आ रहा है जो कि इस इंटरवल से कहीं बाहर है ना, तो है तो सही बट वो 3/4 है एच की वैल्यू, जिसके लिए ग्रीन एरिया बराबर होगा, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, ऐसी तरीके से तुम्हें और ऑप्शन भी चेक करना है। दूसरा ऑप्शन देखोगे देयर एग्जिस्ट एन एच बिलोंगिंग टू 1/4 से 2/3, ठीक है 1/4 से 2/3 मतलब इंटरवल सभी में सेम चल रहा है, तो इतना सोचना नहीं है। आगे ने बोला सच दैट एरिया रेड रीजन अबव द लाइन दिस इक्वल्स टू द रेड रीजन बिलो द लाइन दिस, तो रेड रीजन रेड रीजन रेड रीजन, अच्छा चलो चलो अपन क्या करते हैं, है ना, ये ग्रीन की बात खत्म हो गई तो इसको हटाओ, है ना, ग्रीन की बात खत्म तो इसको हटा दिया अपन ने। अब हमें ये जो लाइन है वो रेड रीजन के लिए यूज करनी है, ठीक है ना, तो रेड रीजन के लिए यूज करनी है, चलो ये भी हटा दो रीजन के लिए, और ये कैलकुलेशन अपन ने कर ही ली थी, इसको भी हटा दो। अब देखो यार, अगर 1/, अगर 1/4 से 2/3 में देखना है और हमें इस तरीके से देखना है कि रेड रीजन का जो एरिया है वो बराबर हो जाए, है ना, रेड रीजन का जो एरिया है बराबर, रेड रीजन का एरिया जो है वो इसके नीचे आएगा। अगर वो एरिया बराबर करना है तो देखो कैसे हो सकता है, बराबर करना मतलब 1/4 के इक्वल करना है। आप देखो फिर वही पंगे खेल लो, है ना, कि रेड रीजन का आधा एरिया मतलब 1/4 होगा वो, ठीक है 1/2 का आधा 1/4। अब वो एरिया लेट अस से कि वो ये लाइन है, कहाँ गई वो लाइन जो अपन लेके घूम रहे थे, ये इसकी होगी ये इसकी होगी, यही लाइन है सपोज, है ना, ये लाइन है जो कि रेड वाला एरिया बराबर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अच्छा वैसे भी ये यही लाइन आ जाएगी, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी जब आप कैलकुलेशन करोगे ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये यही है y इज इक्वल टू एच वाली लाइन, तो देखो यार एरिया कितना आएगा, है ना, ये हो गई h, ये हो गया 1, तो देख लो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अच्छा अब ये उस इंटरवल में आ रही क्योंकि क्लोज लगा रखा है 1/4 पे, तो जाहिर सी बात है कि ये वही लाइन होगी, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है एकदम सही है, कहीं कोई घपला है ही नहीं। तो अगर अपन देखें तो ये ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन पर एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, तो जैसा तुम सी ऑप्शन में बोला गया है देयर एग्जिस्ट एच बिलोंगिंग टू, उसी इंटरवल में दे रखा है सच दैट, अब क्या है ग्रीन रीजन और जो रेड रीजन की बात करी गई है ना, मतलब लाइन आपने खींची उसके ऊपर ग्रीन रीजन और उसके नीचे जो रेड रीजन है ना, उसका एरिया, ठीक है बराबर, वो चीज बोली गई। तो लेट्स से कि मैंने कोई एक लाइन ले ली, चलो प्रॉपर हम लाइन ही उठा लेते हैं, ठीक है, ये लाइन है, या एक काम करो ये जो 1/2 दिख रहा है ना बेसिकली आता भी यही है, ठीक है, तो इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो 1/2 वाली लाइन है ना, अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे ये टोटल जो है एरिया वो कितना है रेड वाला है, और यहाँ पे टोटल जो है वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा वो ग्रीन वाला है, ठीक है। लेट अस से मैं 1/2 के हिसाब से हिसाब किताब लगाना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं ये जो स्क्वायर दिख रहा है y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन लेते हो तो उसका एरिया तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, है ना, तो वो मैं निकाल सकता हूँ बहुत आराम से। कैसे, जैसे ना मैंने क्या बोला, ये टोटल एरिया है हाफ स्क्वायर वाला, ठीक है, अभी सुनते रहना चीज़ें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। लेट से जो एरिया यहाँ पे मिस हुआ है वो A1 है और यहाँ पे जो है वो A2 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे टोटल जो एरिया है वो कितना है हाफ है, और जो एरिया A1 है और ये A2 है, तो हमारे पास में अगर तुम ध्यान से देखोगे जो इस लाइन के मतलब किस लाइन के y इज इक्वल टू 1/2 लाइन के नीचे, है ना, बिलो y इज इक्वल टू 1/2 लाइन क्या हो जाएगा एरिया, है ना, वो आ जाएगा 1/2 में से ये निकल जाएगा A1 माइनस A2, ठीक है, आधे में से A1 माइनस A1 और A2 निकाल दिया। निकालने के बाद में अब क्या बोला है, अच्छा इस लाइन के ऊपर ग्रीन रीजन की बात करें तो देखो ग्रीन रीजन में क्या क्या आ जाएगा, ग्रीन रीजन में पूरा का पूरा ये आ जाएगा, है ना, ये ग्रीन रीजन में पूरा का पूरा आएगा। अच्छा उससे पहले अगर अपन देखें तो अच्छा एक चीज और, ये जो टोटल वाला रेड वाला रीजन का एरिया था ना वो भी आधा ही था, है ना। अच्छा और ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो रिमेनिंग रेड दिख रहा है ना, वो हमारा कितना आ चुका है 1/2 माइनस A1 माइनस A2, और टोटल ये वाला जो है रेड वाला वो आधा है, तो जाहिर सी बात है कि यही A1 प्लस A2 रहा होगा, है ना। ये जो दिख रहा है ना इस लाइन के ऊपर जो एरिया है y इजिकल टू 1/2 लाइन के ऊपर रेड वाला एरिया जो दिख रहा है वो 1/A1 A2 होगा। तो मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1/2 लाइन
के ऊपर अबव रेड है ना, अबव रेड कितना आ जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है। बिलो ग्रीन, बिलो ग्रीन की बात करें है ना, इसके नीचे ग्रीन एरिया वो भी देखो A1 प्लस A2 ही आ रहा है, देख लिया आपने। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो हमारा ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसी लाइन में बिलो रेड, मतलब क्या बोला मैंने कि y इज इक्वल टू 1/2 लाइन जो है उसके नीचे रेड एरिया कितना आ रहा है, तो वो आप देखोगे वो आ रहा है 1/2 माइनस A1 माइनस A2 और अबव, ठीक है, ये क्या है बिलो ग्रीन, अबव ग्रीन कितना आ रहा है इस लाइन के, तो इस लाइन के अबव ग्रीन आएगा, देखो टोटल 1/2 होगा, उसमें से ये वाला पार्ट निकल जाएगा है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 माइनस A1 माइनस A2। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऐसी लाइन है ना, H इज इक्वल टू हाफ वो लाइन है जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए क्या बोला ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे है ना, आप पढ़ सकते हो, और दोनों ऑप्शन को ऑलरेडी अपने डिस्कस कर दिया बाकायदा दिखाते हैं। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इतना BCD। अगेन ये क्वेश्चन मैं टफ रेट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।